देखिए, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीवन में सबकी चाहत है अमृत की। अमृत अर्थात आनंद, प्रेम और शांति। हमारे जीवन में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, शोक इसके विष हैं। उस विष से मुक्ति के लिए मेडिकल साइंस के पास तो कोई दवाई है नहीं, सोने की दवा दे देंगे। तो जब हम आध्यात्म की ओर जाते हैं, सत्य की खोज करते हैं, रिवील ऑफ ट्रूथ, तब युवा को ये पता चल रहा है कि वास्तव में आज तक हम जिस विज्ञान और आध्यात्म को अलग अलग समझते थे, ये हमें जानबूझकर हमारे गुलामी के काल में हमारी शिक्षा पद्धति को बदलकर हमें आध्यात्म से दूर ढकेला गया और हमारी शिक्षा पद्धति केवल और केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गई। हम जीविका की विद्या आहरण करते रहे पर जीवन की विद्या को भूल गए, जबकि भारतीय सनातन संस्कृति और भारतीय वैदिक सनातन धर्म हमें पहले जीवन की विद्या सिखाता है, उसके बाद जीविका की विद्या सिखाता है। आज यह जब से जीवन की विद्या का अनुपलब्ध होना हुआ, तब से यूथ डिप्रेशन में चले गए। उनको लग रहा है, आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, IITian लोग पहुंच रहे हैं, वो भी सत्य की खोज में पहुंच रहे हैं, अभिनेत्रियां आ रही हैं, बड़े बड़े राजनेता आ रहे हैं, जो भी सेलिब्रिटी हैं वो आ रहे हैं, साधारण मनुष्य भी आ रहा है, क्योंकि सबकी चाहत एक ही है, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस। सब आनंद खोज रहे हैं और इस दिव्य स्थान पर आकर वैज्ञानिक भी इसका महत्व है, पौराणिक महत्व तो सब जानते हैं कि दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सूर्य जा रहा है, बृहस्पति ग्रह किसको किसको उल्का पिंड को सोखता है, कितने अक्षांश और देशांतर पर होने से, और जल की इस महत्ता के कारण, चूंकि हमारे शरीर में 70% जल है और आपके दिमाग में 90% जल है, तो जब समुद्र के ज्वार भाटा के ऊपर जल का असर पड़ता है तो महाकुंभ के जल का असर आपके ब्रेन के ऊपर भी पड़ेगा और आपके शरीर के ऊपर भी पड़ेगा। विज्ञान और आध्यात्म के साथ साथ संस्कार का ये संगम है। गंगा, यमुना, सरस्वती भी यहाँ पर हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और संस्कार भी यहाँ पर है, प्रेम, शांति और आनंद भी यहाँ पर है। तो यह महाकुंभ बहुत मायनों में अलग अलग है। आप जो चाहते हैं उसका संगम आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी लोग आ रहे हैं, आपने IITian का जिक्र किया, जिस IITian की चर्चा खूब है इस महाकुंभ में, लेकिन आप जीवन के लिए कह रहे हैं कि जीविका के लिए कह रहे हैं, इसमें भी थोड़ा मतभेद है। लोग अक्सर क्या कहते हैं कि आप पहले भजन तो बहुत बड़ी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में भजन ही करना है, पहले जीने की कुछ पढ़ लीजिए, ऐसा रोजगार मिल जाएगा। सब सारा फोकस है परिवार का, कहिए बड़ों का, इसी चीज पे रहता है कि थोड़ा रोजगार मिल जाए, बच्चे को नौकरी मिल जाए, इस पर फोकस ज्यादा है, ना कि जीवन के आध्यात्मिक संस्कारों को लेकर, गुणों को लेकर। जिस IITian की बात करें उसको भी लोग अब पागल बता रहे हैं कि IIT करके और कनाडा जैसे विदेश में नौकरी करके, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करके, इसके बाद फिर ये देख कहाँ पे है। ये तो उसको अलग अलग पद्धति दी जा रही है, नाम दी जा रहे हैं। कोई प्रैक्टिकल बाबा कह रहा है, कोई कह रहा है कि तो नशे की लत में हो गया है। तो ऐसा भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, तमाम लोग ऐसा भी लिख रहे हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए निजी जीवन में वो क्या कर रहा है। मैं नशा का समर्थन नहीं करता, नशा उन्मूलन की बात करता हूँ। पर एक डॉक्टर ऐसा है जिसके सक्सेस रेट 100% है और एक डॉक्टर ऐसा है जिसका रेट 30% है। 30% वाला बहुत सात्विक है और 100% जिसका सक्सेस रेट है वो शराब और सिगरेट पीता है। जब आपके पिता की तबीयत खराब होगी तो कहाँ ले जाओगे? 30% वाले के पास ले जाओगे कि 100% वाले के पास ले जाओगे? तब तो आपको याद नहीं आता कि सिगरेट और शराब पी रहा है। वो उनका निजी जीवन है। मैं चाहूँगा कि उस निजी जीवन से भी उससे दूर हटें, लेकिन वो खुद इतने समझदार हैं, IIT पास करके आए हैं, दुनिया को देखा है, संसार को देख रहे हैं, कुंभ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने जीवन को कैसे जीना चाहता है, और हर इंडिविजुअल को ये मौका भी मिलना चाहिए कि वो क्रिटिक्स कैसे करना चाहता है। कोई पागल कह रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई विज्ञान और आध्यात्म के बीच में सेतु बनाने वाले कह रहे हैं। तो नाना मुनि नाना मत कोई आज से थोड़ी है। सनातन ऋषियों में भी नाना मुनि नाना मत थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई थी। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही राम के गुरु हैं और दोनों के बीच में लड़ाई थी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे इसको? तो जितने मुनि हैं, जितने लोग हैं, उनके मत अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी के गुण को उसके 1-2 दुर्गुण देख करके डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने IITian होने के बाद भी धर्म और विज्ञान, आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने की दिशा में जो प्रयत्न किया है, और जिस बेफिक्री से महादेव का नाम लेते हुए कहते हैं जीवन का अंतिम सत्य यही है, जाते 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 ज्ञान के पीछे जाते जाते कहाँ जाओगे? एक दिन यहीं आओगे। यह बात सत्य है।
यही बात ऋषि भी कहते हैं। किसी को विरोध करना है तो विरोध करने में उनको आनंद होगा, किसी को समर्थन करना है उनको समर्थन करने में आनंद है। वायरल होने की बात है तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये वायरल हो रहे हैं, रील में ये सब नहीं होना चाहिए, या आप समझ लो कि कुंभ अपने मौके से डाइवर्ट हो गया, कुंभ कैसे डाइवर्ट हो जाएगा? जो लोग ये कह रहे हैं वो भी रील से ही वायरल हुए हैं, हम भी रील से ही वायरल होते हैं, और फिर कोई और होता है तो हम उसकी निंदा करें? उनका भी अधिकार है। और वो वायरल क्या हो रहे हैं? लोग देखना चाह रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। जिस दिन लोग देखना बंद कर देंगे उस दिन नहीं देखेंगे। तो इसमें निंदा और प्रशंसा जो लोग कर रहे हैं उनके अपने अभिमत हैं। मेरा अभिमत है कि एक अच्छा प्रयास विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ने का, और यूथ्स को कुछ न कुछ अच्छा चीज मिलेगा। आज की यूथ्स बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देखती, अब वो पॉजिटिव चीजों को देख रहे हैं। सादगी भरा जीवन और आनंद के साथ विज्ञान और धर्म को जोड़ करके जीवन में आनंदित कैसे रहा जा सकता है, जो इस बात को करेगा यूथ उसके साथ खड़ा होगा।